अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो मेरे भाई जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया है और वो सोच रहे हैं टेस्ट कैसा होगा, वो किस तरह उसकी तैयारी की जाती है। और ये बात सब जानने के बावजूद हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल तैयार की जिन भाइयों ने पाकिस्तान सेलर में अप्लाई किया। और इसके साथ मैं वो ये भी आपको बताता जाऊँ कि जो मेरे भाई प्रॉपर तौर पर तैयारी करना चाहते हैं उनको PDF फाइल्स वगैरह में जो नोट्स वगैरह दिए जाएंगे और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, और हम आपकी प्रॉपर तैयारी करा देंगे 100% गारंटी के साथ। एजेंट्स वर्बल का क्वेश्चन है और इसमें एक सीरीज दी गई है और सीरीज में हमने देखना है, सीरीज का सीक्वेंस ऑर्डर देखते हुए हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट व्हाट इज, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो जो सीरीज में नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। तो नंबर है हमारे पास 62 है, 31 है, 34 है, 17 एंड 20 है। अगर हम देखें 62 का अगर हम हाफ करें तो वो हमारे पास बन जाता है 31। हाफ किया, अब हाफ में हमने 3 ऐड कर दिए, तो हाफ में अगर 3 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 34। अब हम 34 का अब अगर हम हाफ करें तो हमारे पास बन जाएगा 17। अब 17 में हम फिर हमने 3 ऐड कर दी तो वो बन जाएगा 20। अब यानी कि हाफ करने के बाद 3 उसमें ऐड कर देने हैं, फिर हाफ किया फिर 3 ऐड कर दिए, 3 ऐड करने के बाद फिर हमने क्या करना है 20 का हाफ करना है। अगर हम 20 का हाफ करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 10। तो 10 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है ये हमारे पास है एरो ट्रेड इज टू एयरफोर्स एज सेलर इज टू, ये रिलेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमने एरो ट्रेड जो है वो एयरफोर्स से रिलेटेड है और जो सेलर है वो किससे रिलेटेड होगा। अगर हम देखें एरो ट्रेड की जो ब्रांच होती है वो एयरफोर्स से रिलेट करती है और जो सेलर की ब्रांच होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है नेवी से। तो जो सेलर है वो नेवी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट भी इसी तरह का हमारे पास रिलेशन का क्वेश्चन है। क्लास इज टू टीचर, क्लास इज टू टीचर, टीचर एज अ हॉस्पिटल इज टू, यानी कि क्लास का टीचर के साथ ताल्लुक है और हॉस्पिटल का किसके साथ ताल्लुक होगा, तो हॉस्पिटल का होगा डॉक्टर के साथ। यानी कि क्लास में टीचर पढ़ाता है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 50% ऑफ 320, 320 का आधा क्या होगा, यानी कि 50% का मतलब होता है आधा। तो अगर हम किसी भी नंबर का आधा करें यानी कि 320 का अगर आधा करें तो वो हमारे पास होगा 160 होगा। ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल नेक्स्ट इन द सीरीज, ये भी हमारे पास एक सीरीज दी गई है और सीरीज में हमने नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। अगर हम सीरीज में देखें 19 है, 38 है, 57 है। अगर 19 के अंदर अगर हम 19 को ही ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा 38। अगर फिर हम 38 में फिर हम 19 को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 57। अगर हम 57 में फिर हम 19 ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा 76। तो 76 इज द राइट आंसर, यानी कि 19 की ही सीरीज चलती आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है इफ प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 15 रुपीज देन हाउ मैनी मैंगोज विल कम इन 120 रुपीज। अगर हमारे पास एक आम की कीमत 15 रुपीज है तो 120 के अंदर कितने मैंगोज आ जाएंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो एक की प्राइस है 15 रुपीज और 120 के अंदर हमारे पास कितने मैंगोज आ जाएंगे। हमने क्या करना है 120 को 15 के ऊपर डिवाइड कर देना। अगर हम 120 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 8 होगा। तो 8 इज अ राइट आंसर। तो 8 जो हमारे पास 120 के अंदर 8 मैंगोज आ जाएंगे, यानी कि 15 के हिसाब से 8 मैंगोज हमारे पास 120 रुपए के आएंगे। तो 8 इज अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले हमने इंटेलिजेंस के किए, नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फिजिक्स का है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर होता है। अब हम फर्स्ट ऑफ चलते हैं कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या होता है। वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मिनिमम लेंथ या जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से कम होगी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर और आउटर जो डायमीटर है वो भी हम फाइंड
कर सकते हैं। तो अगर हम देखें व्हाट इज द लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास होता है मेन स्केल होता है और ये हमारे पास होता है वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। अब जो मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो मिलीमीटर में होती है और जो वर्नियर स्केल होता है इसमें हमारे पास 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। कितनी 10 डिवीजन्स होती हैं। और हमारे पास जो मेन अगर हम देखें मेन स्केल की डिवीजन और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, ये जो एक स्मॉल डिस्टेंस होता है इस स्मॉल डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट काउंट कहते हैं। और ये जो स्मॉल डिस्टेंस होता है ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। अगर हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखें तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन्स होंगी उसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है। अगर हम देखें लीस्ट काउंट को तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल के ऊपर वो 1 मिलीमीटर होती है और अगर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर ये 10 होती है। अगर 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.1 मिलीमीटर आता है, यानी कि लीस्ट काउंट जो होता है वो वर्नियर कैलिपर का वो 0.1 मिलीमीटर आएगा और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन को सर जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड वो आपसे आएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने 1897 के अंदर डिस्कवर किया था। ये तो हमारे पास न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था तो प्रोटॉन को आपने सर रदरफोर्ड ने 1917 के अंदर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव मेजॉरिटी इन चार्जेस। जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं वो कौन से चार्जेस मेजॉरिटी में रखते हैं, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनके पास मेजॉरिटी में जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं मेजॉरिटी में रखते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो सेमीकंडक्टर होते हैं सेमीकंडक्टर हमारे पास बनते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को मिलाने से। अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को किसी टेट्राहीड्रल यानी कि ग्रुप 3 के एलिमेंट से मिला दें या ग्रुप 5 के एलिमेंट से मिला दे तो हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाएगी। अगर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमने ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को ग्रुप 5 के एलिमेंट से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ग्रुप 5 के एलिमेंट से मिलाएंगे तो तब हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसको हम एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे देखें जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अजाफी होता है, तो उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अगर हम पी टाइप में देखें तो पी टाइप के अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं और सेमीकंडक्टर जब बन जाता है तब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है और इसमें हमारे पास होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए माइनॉरिटी इन चार्जेस, जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनके पास माइनॉरिटी में कौन से चार्जेस होते हैं तो हमारे पास होते हैं होल्स। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास माइनॉरिटी में वो हमारे पास होल्स है यानी कि फ्री होल्स है जिनको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम पी टाइप मटेरियल में देखें पी टाइप मटेरियल किस तरह बनता है, जब आप फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ मिलाते हैं तब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी में होते हैं वो होल्स होते हैं और जो माइनॉरिटी में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का जो यूनिट है वो क्या होगा? टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसके अलावा इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट किसको कहते हैं? जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है दिस इज कॉल्ड द टॉर्क। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इस तरह हमारे पास ये होता है अगर हम देखें तो ये होता है अगर ये हमारे पास किसी भी चीज़ को अगर हमने ओपन करना है या क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं इस तरह एक फोर्स डाउनवर्ड या अपवर्ड एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिवट पॉइंट होता है।
पिवट पॉइंट से और ये जो हमारे पास डिस्टेंस होते हैं इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं और जिसको एल से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे पास फोर्स होती है। तो अगर हम टॉर्क को हम टी इस तरह टाउ से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होते हैं आर क्रॉस एफ या एल क्रॉस एफ, हम इस तरह लिख सकते हैं, एल क्रॉस एफ भी हम इसको लिख सकते हैं। और एल जो हमारे पास होगा वो मूवमेंट आर्म होगा, और जो एफ होगा ये हमारे पास फोर्स होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ड्यू टू, जो गैसेस हैं इनको हम क्यों कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस के दरमियान हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस होती हैं, यानी कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक किसी भी चीज़ के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम एक गैस मॉलिक्यूल्स और दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखें तो हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस है। अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके अगर हम इनको दबा देते हैं, दबाने से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इतनी ज़्यादा इन्होंने स्पेस कवर की हुई थी, तो इस वजह से हम इनको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है रेनी वाटर इज अ वीक एसिड ड्यू टू। जो हमारे पास रेनी वाटर होता है वो एक वीक एसिड होता है, और ये किसकी वजह से होता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर हम देखें जो हमारे पास जब रेन होती है तो रेन में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट में हमारे पास एक कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो 5 से अबव होती है, ठीक है। जो इसकी अगर पीएच की बात करें तो इसकी पीएच हमने 5 से 5.5 तक होती है, ठीक है। तो इसकी हम पीएच स्केल से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास है वो कितना, तो वो हमारे पास है 44.01 ग्राम पर मोल। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक हमारे पास कार्बन है और दो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अगर हम देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 12.01 होता है। और अगर हम ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का हमारे पास दो एटम्स हैं और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बन जाएगा 32। और अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, तो 32 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा 44। तो 44 इज द राइट आंसर, 44.1 ग्राम पर मोल इसका एटॉमिक मास होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होगा, जो ओजोन का फार्मूला है वो O3 होता है। ओजोन जो होता है ये हमारे पास हमारे पास जो होते हैं ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है और इसको हम ओजोन गैस या ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो मेरे भाई चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पे ग्रुप लिंक को ज्वाइन करें ताकि हर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।